घनश्याम के अनेक कल्याणकारी चरित्रों के दिव्य संस्मरणों से भरा छपिया गांव एक तीर्थ बन चुका था। और आज अपने पावन स्पर्श से सरयू नदी को भी तीर्थत्व प्रदान करते हुए घनश्याम आ पहुंचे भगवान श्री राम की जन्मभूमि में। मंदिरों की महानगरी में। पिताजी, वो देखिए, अयोध्या आ गई। इच्छाराम, देख, हम भगवान राम की नगरी अयोध्या में आ गए। ओम श्री वरुण देवताय, ओम श्री अग्नि देवताय, ओम श्री वायु देवताय। अयोध्या में सपरिवार स्थायी होने के बाद पिता धर्मदेव जी स्वयं घनश्याम प्रभु को वेद उपनिषद आदि शास्त्रों की शिक्षा देने लगे और गणित व्याकरण आदि विषयों का अभ्यास करवाने के लिए उन्होंने पंडित हृदय राम को घनश्याम का अध्यापक नियुक्त किया। हृदय राम प्रतिदिन घर आकर घनश्याम को पढ़ाने लगे। घनश्याम की तीव्र मेधा एवं विलक्षण बुद्धि से अध्यापक हृदय राम हमेशा प्रभावित होते रहते थे। अभ्यास के दौरान कभी-कभी तो यह समझना भी मुश्किल हो जाता था कि अध्यापक कौन है और विद्यार्थी कौन है, कौन पढ़ रहा है और कौन पढ़ा रहा है। समय के साथ-साथ घनश्याम ने वेद उपनिषद आदि सभी शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली। विद्या अध्ययन से पहले घनश्याम अपने नित्य कर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम का जैसे वे मूर्तिमान स्वरूप थे। ओम श्री हनुमते नमः। सभी को प्रतीत हो रहा था कि घनश्याम की सोच समझ और परिपक्वता बड़े बड़ों से भी बड़ी थी। घनश्याम, जलपान कर लो, कब से तैयार करके राह देख रही हूँ। भाभी, मुझे अभी भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? सुबह से कुछ खाया नहीं। तुम तो जानती हो, मैं ठाकुर जी को भोग लगाकर ही प्रसाद लेता हूँ। ये लो। नहीं नहीं। घनश्याम, ये गुलाब जामुन तो ले लो। नहीं भाभी, ब्रह्मचारी अल्पाहारी होता है। हाँ? ये क्या घनश्याम, जब विश्राम करने के लिए चारपाई है तो जमीन पर क्यों लेटे हो? पिताजी, ब्रह्मचर्याश्रम त्याग का आश्रम है। इस आश्रम में शरीर संयमित रखना चाहिए। ये भी तप है। इतनी बाल्यावस्था में इतने उच्च विचार,
कितना असाधारण है यह बालक। जय कपि बलवंता प्रभु जय कपि बलवंता। हर एक सूर्योदय के साथ घनश्याम का कोई नया ही चरित्र अयोध्या की धरती पर साकार होता था। अयोध्यावासी भी दिन प्रतिदिन घनश्याम के दिव्य चरित्रों को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। राम प्रताप, शाम हो गई, घनश्याम अभी तक नहीं आया। देख तो कहाँ है? होगा कहाँ, हनुमान घड़ी में बैठा होगा, राम कथा सुनता होगा, आ जाएगा। भगवान की कथा सुनने का उसे इतना शौक है कि बिना बुलाए नहीं आएगा। बोलना माँ ने मिठाई देने के लिए बुलाया है। हाँ। मजे घनश्याम करता है और ढूंढना मुझे पड़ता है। अरे राम प्रताप भैया, ऐसा कड़वा मुंह लिए कहाँ चले जा रहे हो? आओ मुंह मीठा करते जाओ। मुंह क्या मीठा करना घसीटा जी, घनश्याम ने नाक में दम कर रखा है।